कुमार और मंत्री के लड़के ने मिलकर रानी पद्मिनी की खोज करने का फैसला किया। दोनों ने एक साथ यात्रा की तैयारी शुरू की। सिंहल द्वीप पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र पार करना पड़ा। राजकुमार ने सुना कि रानी का महल राक्षसों से भरा हुआ है। रात में एक बाग में ठहरने पर राजकुमार को डरावनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वहां उन्हें परियों का एक जादुई दृश्य देखने को मिला। राजकुमार और मंत्री का लड़का एक उड़न खटोले में परी से मिलते हैं। परी उन्हें अपनी राजकुमारी के पास ले जाती है, जो विवाह का प्रस्ताव रखती है। राजकुमारी बताती है कि राजकुमार को सिंहल द्वीप पहुंचने के लिए जादू की नगरी से गुजरना होगा। जादू की नगरी में खतरनाक जादू है, लेकिन राजकुमारी एक जादुई अंगूठी देती है। राजकुमार की यात्रा में मंत्री का लड़का उसके साथ है। वे जादुई बाग से निकलते हैं, लेकिन आगे के खतरों से सजग रहना होगा। राजकुमार अपने हठी स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो कभी हार नहीं मानता। यह उसकी मित्रता और दृढ़ता को दिखाता है। जंगल में जाते समय उन्हें खतरनाक जानवरों और जंगली स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह उनके साहस और बुद्धिमत्ता को परखने वाला है। राजकुमार की नींद में लापरवाही और मंत्री के लड़के की चिंता एक दिलचस्प कहानी बनाते हैं। यह दोनों की मित्रता को और मजबूत करता है। राजकुमार और उसके दोस्तों ने एक सुंदर नगरी की यात्रा की, जहां बगीचे और महल थे। यह नगरी राजकुमार को बहुत भाती है। बुढ़िया राजकुमार को अपने बेटे के रूप में पहचानती है, जिससे राजकुमार हैरान होता है। वह बुढ़िया की मदद करने के लिए उसके घर जाने को तैयार हो जाता है। बुढ़िया असल में एक जादूगरनी है। वह राजकुमार की अंगूठी उतारकर उसे मक्खी में बदल देती है। इससे राजकुमार की मुसीबत बढ़ जाती है। राजकुमार ने सागू से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और आशीर्वाद मांगा। इससे उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली। साधु ने बताया कि जीवन में ऊंचा उद्देश्य रखने से सफलता मिलती है। साधना के बिना सिद्धि नहीं होती। राजकुमार और मंत्री का बेटा बाबा की शिक्षाएं सुनकर अपने उद्देश्य में दृढ़ रहने का संकल्प लेते हैं। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी का इलाज करेगा, उसे राजकुमारी से विवाह और आधा राज्य मिलेगा। यह मौका राजकुमार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राजकुमार ने पेड़ की जड़ को घिसकर उसका रस राजकुमारी को दिया। इससे उसकी हालत में सुधार आया और उसने आंखें खोल दीं। बाबा ने राजकुमार को महासागर पार करने के लिए खराऊ दी। यह खराऊ उसके लिए महासागर पार करने में मददगार साबित हुई। राजकुमार ने अदृश्यता का आशीर्वाद लेकर राक्षसों के बीच घुसपैठ की। वह जानता था कि कोई उसे नहीं देख सकता, फिर भी वह डर रहा था। शहर की सुंदरता ने राजकुमार को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे लगा कि वह इंद्रपुरी में पहुंच गया है, जहां सब कुछ अद्भुत था। राजकुमार ने दूसरी डिब्बी प्राप्त की, जिससे वह अपने असली रूप में लौट सकता था। लेकिन उसे उस डिब्बी का उपयोग सावधानी से करने की चेतावनी मिली। राजकुमार ने राजकुमारी पद्मिनी के लिए विशेष आभूषण चुने, जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाने के लिए थे। यह एक प्रेम भरा प्रयास था। राजकुमारी पद्मिनी ने आभूषणों को देखकर अपनी पसंद का चयन किया, जिससे उसकी खुशी और उत्साह बढ़ा। वह राजकुमार से सलाह भी लेती रही। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने जहाज पर ले जाकर अपनी भावनाओं और प्रेम की कहानी सुनाई। यह उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तोता और मैना के बीच की बातचीत में संकटों का जिक्र होता है। इससे पता चलता है कि जानवर भी इंसानों के दुर्व्यवहार से दुखी है। राजकुमारी पद्मिनी के जूते में सांप बैठने से खतरा उत्पन्न होता है, लेकिन राजकुमार तुरंत उसे मारकर उसकी जान बचा लेता है। राजकुमार ने उड़न खटोले में बैठने से इनकार करने के बाद अपने घोड़े पर यात्रा की। इससे उनकी सतर्कता और साहस का पता चलता है। राजकुमारी पद्मिनी ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। उसने अलग अलग लोगों और उनकी सांस्कृतिक विविधता के प्रति जिज्ञासा दिखाई। बाबा के आश्रम में पहुंचने पर राजकुमार और राजकुमारी को अद्भुत व्यंजन और संतों का प्यार मिला। यह उन्हें बहुत आनंदित करता है। आश्रम में बिताए समय के दौरान राजकुमारी ने प्रकृति की सुंदरता का अनुभव किया और अपने भावों को व्यक्त किया। राजकुमार की अदृश्यता की भभूत उसके साहस और आत्मविश्वास को दर्शाती है। यह भभूत उसे अदृश्य बना देती है और देखने की शक्ति देती है। बाबा का आश्रम और वहां की शांति राजकुमारी को विशेष अनुभव कराती है। आश्रम में बिताए 3 दिन उनके लिए आनंद और शांति का स्रोत बन जाते हैं।
राजकुमार और पद्मिनी की जादुई नगरी में यात्रा उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा उनके साहस और प्रेम को और मजबूत बनाती है। राजकुमार ने राजकुमारी को सुंदर गीत गाकर मोहित किया, जिससे उनके बीच का संबंध और मजबूत हुआ। यह एक नए अनुभव की शुरुआत थी। राजकुमारी पद्मिनी ने जंगल में विभिन्न जंगली जानवरों को देखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन निराशा हुई। यह उनके साहस और जिज्ञासा को दिखाता है। राजकुमार और राजकुमारी का बाग में परियों से मिलना एक जादुई अनुभव था। इससे उनकी यात्रा और आनंदित हो गई। यह एक नए रिश्ते का प्रतीक है। राजकुमार के मन में प्रियजनों की चिंता ने उन्हें परेशान किया, लेकिन पद्मिनी के साथ होने से उनकी चिंताएं दूर हो गईं। सरोवर में स्नान करने और खाने पीने से राजकुमार और पद्मिनी का आनंद बढ़ गया। यह उनके मन को प्रसन्न करता है। राजगर पहुंचने पर राजकुमार और उनके पिता का मिलन भावुक था। इससे परिवार में खुशी और प्रेम का माहौल बन गया।